हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉची क्राइटेरियन फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस थ्योरम। ये थ्योरम जो है दो टाइप की होती है, एक आती है सीक्वेंस में और एक आती है सीरीज़ में। तो एग्ज़ाम में आपसे कुछ इस तरीके से यदि पूछ ले कि स्टेट एंड प्रूफ कॉची क्राइटेरियन फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस थ्योरम, तो आपको जो है या तो आप सीक्वेंस की लिख सकते हैं या आप सीरीज़ की लिख सकते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि स्टेट एंड प्रूफ कॉची क्राइटेरियन फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस सीक्वेंस के लिए, तो आपको जो है ये थ्योरम लिखनी है और इसको कुछ इस तरीके से प्रूफ करनी है और इसका स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। और यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि स्टेट एंड प्रूफ कॉची क्राइटेरियन फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस सीरीज़ के लिए, तो आपको जो है ये वाली थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना है प्लस इसको कुछ इस तरीके से प्रूफ करनी है। ये थ्योरम जो है दो थ्योरम आती है इसके अंतर्गत। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं सीक्वेंस के लिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे सीरीज़ के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो की जो फ़ीस रहेगी वो रहेगी लगभग 100 लाइक फ़ीस रहेगी इस वीडियो के लिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो में कम से कम 100 लाइक्स ज़रूर करके हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपको फ्री में हैंड राइटिंग नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थ्योरम है स्टेट एंड प्रूफ कॉची क्राइटेरियन फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। इसके लिए हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं सीक्वेंस के लिए, ठीक है। तो सीक्वेंस के लिए इसका स्टेटमेंट क्या होता है। स्टेटमेंट द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन, हमारे पास एक फंक्शन है एफ एन डिफाइंड ऑन सेट ई, जो कि किस पर डिफाइंड है, ई सेट पर। कन्वर्जेंस यूनिफॉर्मली इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन greater than 0 there exists on integral n such that small m greater than or equal to capital N, small n greater than or equal to capital N, x belongs to E। देन हमें ये इसको प्रूफ करनी है इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या है, मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एम एक्स लेस देन एप्सिलॉन। तो ये इक्वेशन इसको प्रूफ करनी है सीक्वेंस के लिए। तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। तो प्रूफ है लेट एफ एन कन्वर्जेंस यूनिफॉर्मली ऑन ई टू एफ। हमने सपोज किया कि एफ एन कन्वर्जेंस यूनिफॉर्मली है किस पर, ई पर टू एफ तक। देन ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ऑन इंटीग्रल कैपिटल एन सच दैट स्मॉल एन ग्रेटर देन कैपिटल एन। इसको हम जो है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हमें निकालना है। तो एक बार हम n के लिए और एक बार हम m के लिए इसको निकालेंगे। तो सबसे पहले हम n ग्रेटर देन कैपिटल N के लिए निकालेंगे। तो मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल कैपिटल X बिलोंग्स टू E। सिमिलरली हम m के लिए निकालेंगे m ग्रेटर देन कैपिटल N। तो इसका कुछ इस तरीके से रहेगा। ये क्या है, बाय डेफिनेशन है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की। तो मॉड ऑफ एफ एम एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई सेट। हिंस, अब इन दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे। हिंस स्मॉल एन ग्रेटर देन कैपिटल एन, स्मॉल एम ग्रेटर देन कैपिटल एन। जब हम इन दोनों को कुछ कंबाइन करके लिखेंगे तब देन इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एम एक्स। इसमें हम क्या करेंगे, एक बार एफ एक्स को माइनस कर देंगे और एक बार एफ एक्स को प्लस कर देंगे। तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया है एफ एन एक्स माइनस कर दिया हमने एफ एक्स को, प्लस कर दिया यहाँ पे एफ एक्स को, माइनस कर दिया किसको, एफ एम एक्स को कर दिया है, ठीक है। अब हम इसको जब मॉड से बाहर निकालेंगे ना, देखिए आपको बताते हैं, जब हम इस मॉड को सॉल्व करेंगे ना तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। आपने एक इक्वेशन देखी होगी, क्या होती है, मॉड ऑफ ए प्लस बी लेस देन आर इक्वल टू क्या हो जाता है, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। ये एक इक्वेशन होती है कुछ इस तरीके से। हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे तो लेस देन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी कर दिया हमने, ठीक है। इन दोनों को अलग अलग कर दिया, ए प्लस बी के फॉर्म में लिख दिया। अब इस वाले की जो वैल्यू है मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, इसकी वैल्यू क्या है, ये लेस देन है किससे, एप्सिलॉन बाई 2 से। और ये एफ एम एक्स प्लस एफ एक्स ये किससे लेस देन है, ये भी है एप्सिलॉन बाई 2 से। तो यहाँ पे हमने लिख दिया इसके जगह में एप्सिलॉन बाई 2 प्लस इसके में लिख दिया हमने एप्सिलॉन बाई 2।
जब हम इसको अलग करेंगे तो ये क्या है 1/2 होगा, मतलब ये आधा एप्सिलॉन है और ये क्या है आधा एप्सिलॉन है। तो जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास पूरा एप्सिलॉन आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया इज इक्वल टू एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ई। तो यही तो हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ से जो है हमारा ये फर्स्ट वाला सीक्वेंस के लिए ये कॉची क्राइटेरियन फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस प्रूफ हो चुका है, ये सीक्वेंस के लिए, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लें या हो सके तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम देखते हैं अब सीरीज़ के लिए। तो ये होता है कॉची क्राइटेरियन फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, ये सीरीज़ के लिए रहता है। तो इसका स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है अ सीरीज ऑफ रियल फंक्शन समेशन एफ एन ईच डिफाइन ऑन अ सेट एक्स convergence uniformly on x if for every epsilon greater than 0 n not belongs to capital N such that mod of fn plus 1x plus fn plus 2x plus dash 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 plus fn plus mx लेस देन एप्सिलॉन। तो ये जो सीरीज़ है ना, ये इसकी सीरीज़ है। हमारे पास एक फंक्शन डिफाइन है, एक फंक्शन दिया है एफ एन। जब हम इस एफ एन फंक्शन जो हमारे पास दिया है इसका जब हम सम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा f1 प्लस F2 प्लस F3, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमने इसको सीरीज़ के फॉर्म में लिख दिया यहाँ पे fn प्लस 1x प्लस fn प्लस 2x प्लस डैश, कुछ इस तरीके से। और ये लेस देन होगा किससे? एप्सिलॉन से। फॉर स्मॉल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू n नॉट, स्मॉल m ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X। तो ये हमारे पास इसका स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट में हमें एक फंक्शन दिया है समेशन एफ एन। अब उसको डिफाइन करेंगे किस पे? हम एक सेट है x पर जो कन्वर्ज होगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज होगा किस पर? सेट x पर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमने इसको सीरीज़ में कन्वर्ट किया, इसका सम निकाला और इसको बाहर निकाला। तो कुछ इस तरीके से इक्वेशन आई। इस इक्वेशन को हमें प्रूफ करनी है। तो इसका प्रूफ है, प्रूफ लेट एस एन एक्स इज इक्वल टू f1x प्लस f2x प्लस डैश डैश fn x। हमने क्या किया है इसमें, ये जो सम fn का जो सम है ना उसको हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पे निकाला है और उसको नाम दिया है हमने SNX नाम दिया है हमने इस fn के सम को, ठीक है। इसके बाद हम इस जो SNX है इसको हम समेशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ से हमने समेशन लगाया है इस पर, समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n f(i(x) इज इक्वल टू f1x प्लस f2x प्लस डैश fn(x), स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X। अब इसमें क्या कहा गया है, जो हमारे पास ये SNX जो सम है इज़ आ सीक्वेंस ऑफ पार्टियल सम। किसका पार्टियल सम है? ऑफ समेशन n इज इक्वल टू 1 इन्फिनिटी fn सीरीज़ का है, ठीक है। इसके बाद नाउ summation fn is uniformly convergent if the sequence Sn is uniformly convergent। यदि हमारे पास ये Sn यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि समेशन fn इज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, ठीक है। इसको हमें कन्वर्जेंट प्रूव करना है तो ये भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा। फॉर अब इसको हम जो है सीक्वेंस जो हमने इससे पहले किया है ना उससे हम इसको निकालेंगे। तो जो सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है, स्टेटमेंट क्या है? फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड देयर एग्जिस्ट ऑन इंटीग्रल n सच दैट स्मॉल n ग्रेटर देन आर कैपिटल N। ये थी उसकी स्टेटमेंट। बाय कॉची क्राइटेरियन ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंस से लेंगे, ठीक है। सीक्वेंस क्या होता है? तो इसमें हमने क्या किया है, वहाँ पे हमने क्या लिया था? fn लिया था। तो यहाँ पे हम s के फॉर्म में लेंगे क्योंकि हमें सम निकालना है। तो मॉड ऑफ Sn प्लस एम एक्स माइनस SNX लेस देन एप्सिलॉन वेयर m इज इक्वल टू क्या है 1 2 3 इन्फिनिटी तक रहेगा। तो इज इक्वल टू इसको अब हम fn के फॉर्म में लिख देंगे। क्यों? क्योंकि जब ये हमारा सीक्वेंस यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है तो ये जो सम जो होगा वो भी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ही होगा, ठीक है। जब ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हो चुका है तो ये भी ऑटोमेटिकली यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हो गई होगा। तो इज इक्वल टू मॉड ऑफ fn प्लस 1x प्लस fn प्लस 2x प्लस डैश fn प्लस mx लेस देन एप्सिलॉन वेयर m इज इक्वल टू 1 2 3 डैश इन्फिनिटी। तो यहाँ से हमारा कॉची क्राइटेरियन फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस जो कि सीरीज़ के लिए था ये भी प्रूफ हो चुका है।
तो कुछ इस तरीके की ये सीरीज़ होती है, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लें। एग्ज़ाम में ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है ये सब थ्योरम। और ये थ्योरम तो कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें सीरीज़ वाला भी एक थ्योरम होता है और एक थ्योरम होता है इसमें सीक्वेंस वाला। यदि एग्ज़ाम में आपसे पार्टिकल पूछा जाए कि सीरीज़ के लिए इसको थ्योरम को प्रूव करें या सीक्वेंस के लिए, तो आप इनको अच्छे से नोट करके इनको अलग अलग प्रूफ करना पड़ेगा। या फिर यदि आपसे पूछा जाए सिर्फ ओनली स्टेट एंड प्रूफ कॉची क्राइटेरियन फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, तो आप या तो सीरीज़ के लिए प्रूफ कर सकते हैं या तो आप ये सीक्वेंस के लिए प्रूफ कर सकते हैं। जो भी आपको इजी लगे वो आप दोनों में से एक प्रूफ कर देना। और यदि आपसे स्पेशली सीक्वेंस के लिए या सीरीज़ के लिए पूछे, तो आप सिर्फ और सिर्फ सीक्वेंस के लिए प्रूफ करें या फिर सीरीज़ के लिए प्रूफ करें। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, कॉची क्राइटेरियन फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। तो ये थ्योरम जो है आपको कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आई होगी। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम आपको जो भी पढ़ना है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उस थ्योरम को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।